हाँ भाई, कैसे हो? बढ़िया। चल, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्कोनिकॉफ को जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये तीन बंदे हैं, ए, बी एंड सी। ठीक है भैया, ये तीनों हैं। अब ये HBr आया और इसने कहा, देखो एक बात आपको बता दिया जाए कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, ये एक्चुअल में इंटरनल इसमें क्या मैकेनिज्म होता है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फाइट होती है, ठीक है, लड़ाई होती है, ठीक है। फाइनली जो जीतता है उसी को हम लोग एज ए प्रोडक्ट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ सीन इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बंदा क्या है कि इसके पास गया, ठीक है, ये इससे रिएक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये बंदा जो था, इसने इसको भाव नहीं दिया क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर था, ठीक है। अब ये पहुंचा, चलो यहां से इसका पत्ता साफ हो गया, ये यहां पहुंचा तो इसके साथ बढ़िया सा कंप्रोमाइज हो गया, रिएक्शन हो गई, इसके साथ भी कंप्रोमाइज हो गया। तो ऐसा कुछ इन दोनों के पास रहा होगा जिससे इसका कंप्रोमाइज हो गया होगा, ठीक है। तो ये जानते हैं कि क्या रहा होगा। चलिए, यहां पे ये भाई साहब प्रोपेन है, ठीक है, सपोज किया, हाँ, ब्यूटेन भी हो सकता है, ठीक है, इथेन भी हो सकता है, पेंटेन भी हो सकता है। खैर, बी कौन है यहाँ पे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, चाहो तो इसको प्रोपेन बुला सकते हो। यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्रोपाइन है आपका, ठीक है, ये प्रोपीन है और दिस वन प्रोपेन, ठीक है भैया। हमने कहा कि आप जब इसके पास गए थे तो आपका कुछ नहीं हुआ, आप जब इसके पास गए तो हाँ यार कंप्रोमाइज हो गया, रिएक्ट हुए, ठीक है। इसके पास गए तब भी रिएक्ट हुए। तो हमने कहा कि यार ऐसा क्यों हुआ होगा, तो केमिस्ट्री से हमने पूछा कि भैया ऐसा हुआ क्यों, तो उसने कहा कि चलो ठीक है हम बता देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मार्कोनिकॉफ साहब को भेजा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ साहब जो है केमिस्ट्री के एक फैमिली मेंबर है, वही बताएंगे यार, ठीक है। चलिए, तो जब इसके पास ये पहुंचा तो इसने मना कर दिया, अपन झुकेगा नहीं, ठीक है। हे लवलीना, हम लोग कब झुकते हैं सर? हम लोग 2 बार झुकते हैं अपनी लाइफ में। हैं? पहली बार कब सर? एक तो हम लोग अपनी शादी में झुकते हैं, ओ स्मार्ट गाय। और दूसरी बार सर हम लोग बड़ों के सामने झुकते हैं, ओ सिट डाउन, ठीक है। चलो, इसने कहा ये बंदा झुकेगा नहीं, चलो इसके साथ रिएक्शन नहीं हुई। अब इन भाई साहब के पास है, तो मार्कोनिकॉफ ने कहा ऐसा है कि आप में से एक जाओ। तो हमने कहा यार ये बंदा तो एक ही है, तो एक ही है और एक कैसे जाएगा? तो इन्होंने कहा उसको जूम करो, कुछ और आपको दिखेगा। तो हमने क्या किया, इसको जूम किया। चलो जूम करो, तो हमें क्या नजर आया? ये H प्लस और ये Br माइनस। और केमिस्ट्री ने क्या है, नामकरण पहले ही हो चुका है, ठीक है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, क्या इलेक्ट्रोफाइल, और इसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है भैया। तो आगे का सीन क्या है, या नेक्स्ट सीन क्या है कि चलो मार्कोनिकॉफ साहब ने बोला कि आप में से एक बंदा जो है इन लोगों के पास जाओ, क्योंकि आप रिएक्ट हो सकते हो इनसे। तो हमने कहा कि भैया ऐसा क्या है लोगों के पास जो रिएक्ट होने का सीन बन रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने 11th क्लास से पूछा, ठीक है। तो उसने ये बताया कि यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, उसमें से एक सिग्मा है और एक पाई, ठीक है। हमने कहा ठीक है, यहाँ पे क्या है? तो इन्होंने कहा कि 2 पाई है और एक सिग्मा बॉन्ड है। हमने कहा इससे क्या होगा? तो हमने ये सोचा, उन्होंने ये बताया कि पाई बॉन्ड जो होता है वीकर होता है। पाई बॉन्ड जो होता है आपका एक्चुअल में जब आप इसको जूम करके देखोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, ठीक है। हाँ, एक इसका है और एक इसका है, ठीक है। तो ये वीकर होता है, पाई बॉन्ड जो होता है ये वीकर होता है, ये ब्रेक हो जाता है। अब लेकिन यार समस्या ये है कि जब कोई आएगा उसको तोड़ने तभी तो टूटेगा, ऐसे थोड़ी नहीं टूट जाएगा, ठीक है। तो इससे बोला गया कि एक लोग जाओ भैया
कुछ रिएक्ट हो और दिखाओ कि कैसे रिएक्ट होता है। तो इन्होंने कहा कि अब दोनों में जाए कौन, तो ये हुआ कि H प्लस, एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉ कर लेगा तो Br माइनस आ जाएगा, H प्लस आ जाएगा। इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं और इसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, अब ये हुआ कि वहां जाए कौन, तो इसने कहा कि Br ने कि आप जाओ पहले। अगर हम जाएंगे पहले तो होगा क्या ना कि जो आपका CS डबल बॉन्ड CH2, ये जो डबल बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है, वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अगर हम जाएंगे तो हम भी निगेटिव है और वो भी निगेटिव है, दोनों रिपेल करेंगे। तो आप पहले जाओ और जब कुछ आगे का सीन बने तो बता देना, हम भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पहुंचा। अब सिचुएशन क्या बनी, हाँ, तो H प्लस जब आया तो आगे का सीन बना क्या कि H प्लस आया इन दोनों के पास। अब यार यहाँ पे आगे भटकने लगा। अब ये सोच रहा है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन सोच रहे थे कि अब हम जाएं कहां। ठीक है, तो इसने सोचा कि इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, और ये H प्लस वेट करता रहा, कहता जाओ जाओ जाओ। फिर ये वेट करता रहा कि इस पे जाएंगे तो इस पे अटैक कर देंगे। तो सपोज करो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे जाते हैं तो भाई दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे निगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन को ही तो ढूंढता है तो उसी पे जाके अटैक कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन सपोज करो इधर शिफ्ट हुए तो यहां से CH3 CH सिंगल बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस पे आएंगे ये अटैक कर देगा। H कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, अब यार समस्या ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसका भी तो है, लेकिन चला उस साइड गया, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, प्लस साइन। हाँ, ये बताएगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसका चला गया। ठीक है, अगर यही सिचुएशन इसके साथ हो गई कि दोनों इलेक्ट्रॉन ये जाके इधर शिफ्ट हो गए तो H प्लस फटाक से इसको लपक लेगा। तो इसको जैसे ही लपकेगा तो सीन आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां का इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया है। चलिए अब भैया, अब ये जो है किसको बोलेगा कि Br माइनस से बोलेगा आ जाओ, तो Br माइनस को जैसे ही इशारा करेगा वो भी आ जाएगा, और यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह आ सकता है। ठीक है, तो आगे का सीन क्या है समझते हैं। अब जब Br माइनस आया तो अब यार दो रास्ते हैं उसके पास। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि वो जाए कहां। ठीक है, तो ये हुआ कि यार ये तो हमें किसी से कंफर्म करना पड़ेगा, तो किसके पास जाए। तो ये हुआ कि चलो कार्बोकेटायन के पास चलते हैं। हाँ, कार्बोकेटायन। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। हाँ, कार्बोकेटायन है, लिख लो। ठीक है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब ये सोचा कि 1 डिग्री 2 डिग्री क्या है, तो ये कार्बोकेटायन मतलब प्लस जिस पे है उससे एक कार्बन अटैच है, इसलिए 1 डिग्री है, इससे 2 कार्बन अटैच है। देखिए इस कार्बन से कितने अटैच है, 1 और 2, इस साइड और इस साइड। अब ये हुआ कि ये क्या लफड़ा है, तो ये हुआ कि भैया 11th क्लास में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक की गई थी, और क्या चेक की गई थी, तो 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कौन स्टेबल ज्यादा होता है। हाँ, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। यहां पे क्या है, 2 डिग्री और 1 डिग्री है, तो ये हुआ कि भैया 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है तो 2 ही डिग्री को बनना चाहिए। ठीक है, अब यार ये हुआ कि क्यों 2 डिग्री ही बनना चाहिए, तो ऐसा हुआ कि हम लोग चल के इंडक्टिव इफेक्ट से डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट ने कहा, हाँ, इफेक्ट ने कहा कि पहले तो सीन दिखाओ, तो वो गया इन दोनों का ऑब्जर्व किया। तो जब इसको देखा इसने, तो इसने क्या कहा कि इस केस में आपके 2 एल्किल ग्रुप लगे हैं, एक और दोनों एल्किल ग्रुप कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। चल, ये हुआ कि इंडक्टिव इफेक्ट से पूछ लेते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट ने कहा कि पहले सीन दिखा दो हमें। तो जब इसने इसको देखा तो इन दोनों ग्रुप्स को देखा, इसने कहा कि ये दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इस प्लस को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको सेटिस्फाइड कर देंगे, ये स्टेबल हो जाएगा। और जब इसको देखेगा तब वो ये बोलेगा कि यहां भी एक ही एल्किल ग्रुप लगा है, इस पे
ये पूरा एक ही एल्किल ग्रुप कंसीडर करेगा और कहेगा कि यहाँ तो डोनेटिंग नेचर थोड़ा सा कम है, इलेक्ट्रॉन देने वाला थोड़ा सा कम है, ठीक है, तो इसको कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इसको ज्यादा मिलेगा, तो हमने कहा ये स्टेबल है। चलिए खैर, तो हमने कहा कि इसके आगे का फिर सीन क्या है, तो इसके आगे का इन्होंने कहा कि ऐसा है, अटैक तो दोनों पे कर देंगे, लेकिन आप प्रायोरिटी किसको ज्यादा दोगे, 2 डिग्री वाले को ज्यादा दोगे। तो इन्होंने कहा कि इस पे जाके बीआर अटैक कर देगा, ठीक है। तो ये इसको हम नाम दे देंगे मेजर, ठीक है, मतलब ज्यादा बनेगा, इसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी पड़ेगी। ये थोड़ा बहुत बन जाएगा तो बन जाएगा, ठीक है। अगर ये सब, इसको नाम क्या देंगे भैया, माइनर, ठीक है। ये 10% बनता है ऑलमोस्ट और ये 90% बनता है, ठीक है। अब मार्कोनिकॉफ साहब ने कहा कि हम डायरेक्ट कुछ रूल्स बनाएंगे। हमने कहा भैया बना लो, ठीक है। तो HBr यहां लिख दें, ठीक है, चलो ठीक है। अब हमने कहा, मार्कोनिकॉफ साहब ने कहा कि हम कुछ रूल्स बनाएंगे। हमने कहा बना लो भैया। तो इन्होंने इसको जो है जूम करके जब देखा तो इनको ये क्या नजर आया, न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल। तो इन्होंने कहा कि डबल बॉन्डेड कार्बन्स में जिन कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा होता है उस कार्बन पे कौन जाता है, हाँ हाइड्रोजन जाता है, मतलब हाइड्रोजन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल भी बोल दो, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि न्यूक्लियोफाइल कहां जाता है, जिसपे हाइड्रोजन कम होते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, CH(Br)CH3, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये मार्कोनिकॉफ के नाम से जाना जाएगा। हाँ, ये कहने लगे कि जो हमें फॉलो नहीं करेगा हम उसको एंटी मार्कोनिकॉफ की कैटेगरी में डाल देंगे। हमने कहा ठीक है। हमने कहा कि जैसे ये सपोज करो H इसके पास चला गया और Br इसके पास चला गया, तो भैया इसने मार्कोनिकॉफ को क्या फॉलो किया, नहीं किया। तो इन्होंने कहा हम उसको एंटी मार्कोनिकॉफ में डाल देंगे। अब ये हुआ कि भैया पहचानेंगे कैसे, अब ये हुआ कि भैया हम एंटी मार्कोनिकॉफ कैसे पहचानेंगे। तो ये हुआ कि भैया ये तो एंटी मार्कोनिकॉफ तो केमिस्ट्री के अन्य व्यक्ति से पूछना पड़ेगा, अन्य पर्सन आके बताएगा। तो हम भैया फिर केमिस्ट्री के पास पहुंचे, हमने कहा कि भैया एंटी मार्कोनिकॉफ बता दीजिए आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो उसने बोला कि ठीक है आप परेशान हो, आपको भेजना है, एक मेंबर भेजते हैं। तो उन्होंने खराज नाम के एक व्यक्ति को भेजा, ठीक है। तो इसने भी कहा कि हम भी एक व्यक्ति को भेजेंगे। तो इसने क्या किया कि परऑक्साइड नाम के एक पर्सन को भेजा, परऑक्साइड नाम के बंदे को भेजा और उसने कहा कि जाओ इन लोगों को बता के आओ। तो हमने कहा कि भैया जब ऐसी सिचुएशन आएगी, ध्यान से देखिएगा, HBr और यहां पे लिखा होगा परऑक्साइड, ठीक है। तो हम कहेंगे कि वो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं करेगा, वो क्या फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो ये आइडेंटिफिकेशन कोड है जिससे पहचाना जा सकेगा कि वो परऑक्साइड होने पे वो मार्कोनिकॉफ फॉलो करेगा या नहीं करेगा। खैर चलिए, एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है कि H क्या है, कम नंबर के पास जाता है, Br ज्यादा नंबर के पास जाता है, ठीक है। CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। ये तो बात हो गई। चलो एंटी मार्कोनिकॉफ की। अब ये हुआ कि भैया इनका भी कुछ नाम रख दो। तो इन्होंने कहा कि हमारे नाम पे रखो, हमी ने तो इसको भेजा था। अब खराश इफेक्ट, ठीक है। हमने अब ये कहने लगा मेरा भी रखो मेरा भी रखो। तो हमने कहा चलो एंटी मार्कोनिकॉफ का एक और नाम रख देते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट। क्या, परऑक्साइड इफेक्ट, ठीक है। ये भी खुश, अपन लोग तो पहले से खुश हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे की। क्या, अब अगर हमें परऑक्साइड पता करना हो कि कौन कौन से हैं, ठीक है, तो होते तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ आपको गिवन होंगे, ठीक है, जो पहचान सको। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ठीक है, और ये बेंजोइल परऑक्साइड है, C6H5COOCO C6H5। कैसे आप लर्न रखोगे, ये खाली 2 O देख लो आप, इनके साइड का इधर उधर का सिमेट्रिकल है, ठीक है। इसको बोलते हैं बेंजोइल परऑक्साइड। इज इट क्लियर?
चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका प्रोपेन है, HBr रिएक्ट होता है, पेरोक्साइड नहीं है, तो मार्कोनिकॉफ आपको फॉलो करेगा। H ज्यादा नंबर ऑफ H के पास जाएगा, उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है, वो ऑब्वियसली यहाँ जाएगा। Br कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। एंटी पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट फॉलो करेगा। हाँ, एक बात आपको याद रखनी है, जो पेरोक्साइड है वो मोस्टली क्या HBr के साथ ही लिया जाता है, ठीक है, यही देता है, ये और ये नहीं देते हैं, ना के बराबर देते हैं, ठीक है। और क्यों नहीं देते हैं इसका हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हु इज द फास्टर ऑफ रिएक्शन मार्कोनिकॉफ, कौन इनमें से मार्कोनिकॉफ के साथ फास्टर रिएक्ट होता है, रेट क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे तेजी से कौन रिएक्ट होता है, HI, HBr एंड HCl देन HF। क्यों, क्योंकि भैया ऐसा है कि HI जो I होता है वो बड़ा होता है, वीक बॉन्ड होता है, ये आसानी से ब्रेक हो जाता है, सो दिस इज रिएक्ट फास्टर। चलो अगर हम इसमें देखें, ठीक है, पेरोक्साइड है नहीं है, ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ आपको फॉलो करेगा, ठीक है। H किसके पास जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, तो H इसके पास जाएगा। Cl किसके पास जाएगा, जिसके पास हाँ डबल बॉन्डेड, ये कार्बन को नहीं देखना है, ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन के जो कार्बन है, ठीक है, तो Cl इसके पास जाएगा। और हमारा लोगों का प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, ये बन जाना चाहिए। इज इट क्लियर? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, थैंक यू।